हेलो एवरीवन। चलो बच्चों, अभी तक हमने ग्रामर का जो है रिवीजन किया है PA2 का। अब जो है हम गुलमोहर टेक्स्ट बुक का रिवीजन करेंगे PA2 का। ठीक है, 2 बार हमारा हो चुका है, एक बार पहले भी रिवीजन हो गया। अब हम दोबारा ये रिवीजन कर रहे हैं, यानी हम तीसरी बार इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, है ना। चैप्टर 2 जो मैं चाहूँ एक कविता है जिसमें चंद्रबिंदु के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब हम ये कविता रीड करेंगे। हो जाए वह जो मैं चाहूँ, क्या बोल रहा है इसमें? हो जाए वह जो मैं चाहूँ, अगर कहीं चिड़िया बन जाऊँ, आसमान में तेज हवा से दूर दूर तक उड़कर आऊँ, घर आंगन की खिली धूप में दाना तिनका चुनकर लाऊं, ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर मैं उछलूं कूदूं शोर मचाऊं, कभी चांद तक उड़कर पहुँचूं, आंखें मूंद वहीं सो जाऊं। अब देखो इस कविता में क्या कह रहा है। सबसे पहले तो ये जो है हो जाए, मतलब जो मैं चाहता हूँ वो हो जाए। मैं चाहता हूँ कि मैं कहीं अगर चिड़िया बन जाती आसमान यानी आकाश में, जो बहुत तेज़ हवा बहती है, उस हवा में से उड़ उड़ कर दूर दूर तक मैं घूम कर आऊँ, है ना, उड़ कर आऊँ। घर आंगन यानी जो हमारा घर है उसके आंगन की खिली मतलब निकली हुई धूप में दाना और तिनका चुन कर लाऊं। देखो ये बच्चा दिया है ना यहाँ, तो ये ऐसे दिखा रहा है कि दाना यानी खाने के लिए चिड़िया जो दाना लाती है, तिनका यानी अपना घर बनाने के लिए जो वो लाती है उसको तिनका कहते हैं। ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर मैं यानी बहुत ऊपर ऊपर पेड़ों के उछलूं कूदूं शोर मचाऊं, यानी मैं उछलूं कूदूं मतलब जो हम कूद कूद कर शोर मचाते हैं ना आप लोग, उसको बोल रहा है। कभी चांद तक उड़कर पहुँचूं, यानी अगर मैं ऐसा हो जाता हूँ, चिड़िया बन जाता हूँ, तो कभी मैं चांद पर भी उड़कर पहुँच जाऊँगा और आंखें मूंद वहीं सो जाऊँ। ठीक है, आंखें मूंद यानी मूंद मतलब बंद कर कर वहाँ सो जाऊँ। अब देखो कि बच्चों, अब मैं आपको बताती हूँ कि हम चंद्रबिंदु का उच्चारण कैसे करते हैं। हो जाए वह जो मैं चाहूँ, देखो हूँ यानी इसमें उच्चारण में मैं ऐ आता है, में मतलब जो हमारी मात्रा होती है उसके अकॉर्डिंग हम बोलते हैं। चाहूँ, जाऊँ। अब देखो चंद्रबिंदी जो है, मैं सबसे पहले आपको बता दूं, आप ध्यान से देखो कहाँ कहाँ। आंगन, लाऊं, ऊंचे ऊंचे, उछलूं कूदूं मचाऊं, चांद पहुँचूं, आंखें मूंद। ये जो है हमारा ऊ की मात्रा और आ की मात्रा पर ही चंद्रबिंदु लगा है। ठीक है, तो इसका उच्चारण हमें बोलने से समझ में आता है। जो है बिंदी और चंद्रबिंदी में अंतर। मौ पे हम चंद्रबिंदी एक ही मात्रा पर नहीं लगा सकते हैं, यहाँ हम बिंदी लगाएंगे। अगर हम बिंदी हटा देते हैं तो में हो जाएगा, अगर हम बिंदी लगा के बोलते हैं तो में हो जाएगा। अगर हम माँ लिखते हैं तो माँ पे हम चंद्रबिंदी लगाते हैं तो माँ हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा चंद्रबिंदु है जो हमें उच्चारण में कैसे बोलना है, कैसे लगाना है, ये समझना चाहिए। चंद्रबिंदु का प्रयोग देखो यहाँ अंग दिया है। अब हम सीखेंगे कि चंद्रबिंदु का प्रयोग कैसे करते हैं। अब देखो यहाँ दिया है दांत, ये जो चित्र दिया है हमारा, ये है दांत का चित्र, हमारे टीथ का है ना दांत। तो हम अगर दांत ऐसे द पे आ की मात्रा दा और त लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, दांत हो जाएगा, ये रॉन्ग होगा।
अगर हम द पे चंद्र बिंदी लगा दिए तो ये क्या हो गया, दांत हो गया। क्या हो गया, दांत। क्या हो गया, दांत। आ पे देखो आ और ख, अगर हम ये चंद्र बिंदु हटा देते हैं तो ये आँख होता है। अगर हम चंद्र बिंदु लगा देते हैं तो ये आँख हो जाता है। क्या हो जाता है, आँख। फिर है चपे आ की मात्रा चा, चंद्र बिंदु द, चांद। चपया की मात्रा चा और द, चंद्र बिंदु और द, चांद। अगर हम चंद्र बिंदु हटाकर इसको पढ़ते तो ये चाँद होता है। अगर हम चंद्र बिंदु लगाकर पढ़ते तो ये क्या होता है, चांद। फिर उसके बाद सांप, सपया की मात्रा सा, चंद्र बिंदु और प, सांप। कपे छोटा ऊ की मात्रा कु, आ और चंद्र बिंदु, तो क्या हो गया, कुआं। बप्या की मात्रा बा, चंद्र बिंदु, सपे छोटी ऊ की छोटा ऊ की मात्रा, रपे बड़ी की मात्रा री, बांसुरी। अब देखो पढ़िए और समझिए। अंगूठी, गांव, चांदी, मुंह, दायां बायां, साँच, पूंछ, ऊंट, कांप, धुआं, तांगा, बंगला, आंवला, सांवला, अंधेरा, लंगड़ा, हंसमुख। तो ये हमारे सब चंद्र बिंदु वाले शब्द हो गए। अब देखो यहाँ गुनगुनाइए दिया है, उंगली पकड़ चला चल गाँव, उंगली पकड़ चला चल गाँव, कांटों पर मत रखना पाँव, घटा अंधेरा हंसता चांद, माँ समझाती कुछ मत मांग। देखो यहाँ जो माँ दी है, यहाँ जो है ये माँ है जो अपने बच्चे से कह रही है कि उंगली पकड़ कर चल गाँव। गाँव उंगली पकड़ कर चलना, और अगर रास्ते में कांटे आए तो उस पे पाँव यानी ये पैर मत रखना। घटा अंधेरा हंसता चांद, यानी अंधेरा, चांद निकल आया है और अंधेरा कम हो गया है। चांद निकलता है तो अंधेरा कम हो जाता है ना। माँ समझाती कुछ मत मांग, तो माँ अपने बच्चे को क्या समझा रही है कि कुछ मांगना मत। अब देखो एक्सरसाइज में, अभ्यास में है बोलने की बारी, पढ़कर अंतर समझिए। अब ये देखिए उच्चारण में ही आपको अंतर समझ में आएगा। हंस, हंस एक पक्षी होता है, और उसके बाद हंस, हंस मतलब हंसना। खंजरी, 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 खंजरी। मंगन, मंगनी। रंग, रंगना। तो देखो ये चंद्र बिंदु और बिंदु का अंतर है। अब लिखने की बारी में दिया है, कैसे पेड़ों पर लड़का उछलना कूदना चाहता है। कैसे पेड़ों पर लड़का उछलना कूदना चाहता है। छोटे छोटे पेड़ों पर, ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर। तो कैसे पेड़ों पर, ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर, तो ऐसे टिक हो जाएगा। लड़का कहाँ पहुंचकर सोना चाहता है, चांद पर या सूरज पर। सूरज तो बहुत गर्म होता है, तो हम सूरज पे तो पहुंच नहीं सकते हैं। चांद पर, यानी चांद शीतल होता है, ठंडा होता है। अब देखो चित्र देखकर नाम लिखना है। पहला चित्र किसका है, गप्पे, गांव का। तो हम कैसे लिखेंगे, गप्पे आ की मात्रा गा, गप्पे आ की मात्रा गा, व, और गप्पे चंद्र बिंदी, तो क्या हो गया, गांव। ये दूसरा चित्र किसका है, आँख का। तो आ पे चंद्र बिंदी और ख, तो क्या हो गया ये, आँख। फिर तीसरा चित्र चपया की मात्रा चा, चंद्र बिंदी और द, चांद। क्या हो गया, चांद। क्या हो गया, चांद। गांव, आँख, चांद। उसके बाद देखो दिया है बांसुरी, बप्या की मात्रा बा, चंद्र बिंदु, सपे ऊ की मात्रा सु, रपे बड़ी की मात्रा री, बांसुरी। सप्या की मात्रा सा, चंद्र बिंदु प, सांप। दप्या की मात्रा दा, चंद्र बिंदु त, दांत। ये हो गए। फिर देखो हंसते खेलते मीन्स एक्टिविटी हमारी है बिंदुओं को मिलाकर चित्र
पूरा करके रंग भरिए। ठीक है, जानिए कि रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं। ये जो हमारी बिंदी है ना, हमें ऐसे बिंदियों को मिलाना है। ओके, और देखो इससे बिंदुओं को मिला के, ये तो आपने कर लिया है, ये तो रिवीजन है हमारा। हमें देखो यहाँ जानना क्या है, हमने इससे क्या सीखा कि रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं। रेगिस्तान का जहाज ऊंट को कहते हैं। किसको कहते हैं? ऊंट को। किसे कहते हैं रेगिस्तान का जहाज? ऊंट को कहते हैं। मैं एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ आप लोगों से कि रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं? ऊंट को कहते हैं। अब देखो हम जो है अपनी टेक्स्ट नोटबुक में हमने लिख लिया होगा निबंध दिवाली, जिसे मैं फिर से रिवीजन कराती हूँ। इसका वीडियो नहीं जा पाया था, ये ऑनलाइन क्लासेस में हुआ था और होमवर्क लिख कर गया था, इसलिए निबंध दिवाली, जिसमें हेल्प बॉक्स यानी संकेत बिंदु है, सजावट, लक्ष्मी गणेश, रंगोली, पटाखे और हिंदुओं। अब देखो पहला है दिवाली किसका त्यौहार है? दिवाली हिंदुओं का त्यौहार है। इस दिन घरों की, अभी अभी दिवाली गई है ना, तो अब सबको पता ही होगा दिवाली हम कैसे मनाते हैं। अभी तो बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ, अभी अभी दिवाली की छुट्टियां फिनिश हुई हैं, है ना। दिवाली जो है वो हिंदुओं का त्यौहार है। दूसरा, इस दिन घरों की सजावट की जाती है। हम लरियां लगाते हैं ना लाइटों की, दिवाली पे दिए जलाते हैं। इस दिन किसकी पूजा की जाती है? लक्ष्मी और गणेश की पूजा की जाती है। और घरों में रंगोली बनाई जाती है। बहुत से लोगों ने रंगोली बनाई भी थी, है ना। उसके बाद दिवाली में पटाखे जलाते हैं, जो सब ने जलाया होगा, है ना। तो घरों में रंगोली बनाई जाती है और दिवाली में पटाखे जलाते हैं। तो देखो अभी जो है हमारा जो फिर से दोबारा रिवीजन चल रहा है, तो जिनका जो वर्क इनकम्प्लीट है बेटा प्लीज़ उसको कंप्लीट कर लेना, क्योंकि अभी रिवीजन में आपको फिर से वही चीज़ें बताई जा रही हैं। जिन्होंने दिवाली का नहीं लिखा है वो दिवाली का निबंध अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। ओके एवरीवन, और जिसने भी टेक्स्ट बुक कंप्लीट नहीं की है प्लीज़ उसको इस वीडियो द्वारा फिर से कंप्लीट कर लो। ओके एवरीवन, बाय एवरीवन।